हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने जीके फुरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए जीएस और करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान अवार्ड एंड ऑनर लेके आया हूँ, जो ग्रुप डी के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आने वाली सभी शिफ्टों में इनसे आपको क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सब में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, नंदिनी गुप्ता, सोफिया मोरोलोस, फातिमा बॉस फर्नांडिस, ओपाला सुताचा, जुआंशी थाईलैंड। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बॉस फर्नांडिस। तो याद रहेगा, मिस यूनिवर्स कौन है? फातिमा बॉस फर्नांडिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसका प्रथम संस्करण हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और अब तक कितनी भारतीय महिला मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, 1994 सुष्मिता सेन, 2000 लारा दत्ता, 2021 हरनाज कौर संधू। तो याद रखिएगा, कौन कौन? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर संधू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? समझिएगा, ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, बी और सी बोथ। तो आपको ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को आई वॉन्ट टू टॉक। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए, कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम और कैलाश खेर। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनू निगम, यानी कि उत्तर क्या है? सी। तो याद रहेगा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सिंगर सोनू निगम जी को। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, अगर प्रश्न में पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 गायक सोनू निगम को सुगम संगीत असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1984 में। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2025 खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो आपको ध्यान रखना मित्रों, एशिया कप 2025 का खिताब जीता हमारे देश भारत ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा ध्यान से, 70वां फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन देखिए, दीपिका पादुकोण जवान, रश्मिका मंदाना एनिमल, आलिया भट्ट जिगरा, तापसी पन्नू डंकी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, ये अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, किस फिल्म के लिए? जिगरा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ें, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, मिशेल बैचलेट, जॉन पीटर, सोनम वांगचुक और मासाकी काशिवारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, मिशेल बैचलेट। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मिशेल बैचलेट। ठीक है, और जान लेते हैं, चलिए ध्यान समझिएगा बच्चों, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके कामों के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। इसे निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1986 में। ठीक है, और एग्जाम पूछे तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कहाँ दिया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? हमसे पूछा गया है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? ऑप्शन देखिए,
जॉन क्लार्क, मारिया मचाडो, जॉन एम मार्टिनेज, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया मचाडो को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र से संबंधित है ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं और किस फील्ड में मिला है ना, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं और किस लिए ओमेर मिला है, तो शांति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए बच्चों। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन देखें, ग्रीन बुक, 12 ईयर अ स्लेव, एनोरा, द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बड़ी चर्चित फिल्म रही है, इस फिल्म का नाम क्या है? एनोरा। तो आपको ध्यान रखना होगा 2025 में ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ओनोरा को। ठीक है, किसे? एनोरा। ठीक है, और समझ लीजिए जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? एड्रियन ब्रोडी, फिल्म द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है शॉन वेकर, फिल्म एनोरा। और ध्यान रखिएगा दुनिया के ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं और ये पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1929 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डिगो केसिया, सभी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2024 का है 2025 में दिया गया है, ये टोटल कितने लोगों को दिया गया है? ये टोटल दिया गया है 4 खिलाड़ियों को। आपको ध्यान रखना, मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं और डिगो केस चेस खेलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? ध्यान रखिएगा ये सम्मान 2024 का है पर दिया गया 2025 में है। ऑप्शन देखिए, प्रभा वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भद्रेश दास, पद्मा सचदेव। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वामी भद्रेश। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, स्वामी भद्रेश दास। चलिए और विस्तार से जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अपनी किस पुस्तक के लिए मिला है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया 1991? हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, पॉल लिंच, किरण देसाई, सामांता हरवे और डेविड स्टिले। तो आपको बच्चों ध्यान रखना होगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अलग होता है। ठीक है, वो मिला बानू मुश्ताक जी को, और बुकर पुरस्कार अलग होता है। बुकर पुरस्कार मिला है डेविल हेजले को। किससे? डेविल हेजले को। ठीक है, चलिए विस्तार समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस कृति के लिए मिला, ध्यान रखिएगा डेविड हेजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फ्लैश। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1969 में ब्रिटेन में हुई थी। बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी उपन्यास को दिया जाता है, चाहे उसके लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ें। 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनोज वाजपेयी, अल्लू अर्जुन, मोहन लाल, राजकुमार राव। आपको ध्यान रखना बच्चों, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता मोहनलाल जी को क्या प्रदान किया गया है? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, और समझ लीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता कौन है? देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2025 में कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन देखिए, 128, 122, 106 और 139। पहले हम इस क्वेश्चन को विस्तार समझते हैं। ध्यान से समझना बच्चों,
इस साल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, एग्जाम पूछ सकता है कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 139। ठीक है, पद्म भूषण कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। पद्मश्री कितने हैं, 19। और पद्म भूषण कितने हैं, 19। पद्मश्री कितने, 113। याद रहेगा, पद्म भूषण है 7, पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है 19 और पद्मश्री 113। कुल कितने हैं, 139। पहली बार 1954 में ये प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, भारतीय महिला टीम ने यह वर्ल्ड कप जीता है। और किसे हरा के जीता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये हरा के जीता साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया गया है। इंडियन वुमेन्स ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है। ऑप्शन देखिए, लियू सियाकुन, जैनी, मारिशा, एवी बिडगर्सन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए लिया जियोकुन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे अगर किसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रिट्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार। ठीक है, और प्रिट्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे, बालकृष्ण जोशी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देखें, विक्रम मैसी, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में यह पुरस्कार दोनों को दिया गया है, विक्रम मैसी को 12th फेल के लिए और शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही है, रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 12th फेल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों, ध्यान से समझिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ऑप्शन देखिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन, गुरुकुल फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और एजुकेट गर्ल्स। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यह पुरस्कार किसे दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है डी ऑप्शन, एजुकेट गर्ल्स। याद रहेगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 भारतीय संस्था को मिला है, तो एजुकेट गर्ल्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझें आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को। एजुकेट गर्ल्स भारतीय ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है बच्चों, विनोबा भावे। इसे क्या कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला। ऑप्शन देखिए, राजकुमार राव, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। ध्यान रखिएगा, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, कार्तिक आर्यन। फिल्म कौन सी, भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, किरण राव। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, लापता लेडीज। तो हो सकता है आपके ग्रुप डी प्रश्न में ये क्वेश्चन, या सॉरी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, हु गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है, जेनिफर क्राफ्ट, ओल्गा टोकर जुर्क, जॉर्ज सैंडर्स और बानू मुस्ताक जी को। तो आपको अच्छे ध्यान रखना बच्चों, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, बानू मुस्ताक को। ठीक है, डिटेल में समझते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से।
इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है और राशि दी जाती 50,000 पाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों, ध्यान समझिएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखें। नंदिनी गुप्ता भारत, सोफिया मोरालेस स्पेन, एना लूना फ्रांस, ओपाला सुचाता चुआंगसी थाईलैंड। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का उत्तर है ओपला सुचाता जुआंगसू थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपला सुचाता चुआंगसी ने जीता है। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ? 1951 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन देखिए। श्री श्री रविशंकर, नरेंद्र मोदी, जगत गुरु जग्गी वासुदेव, मारिया कोरिना मचाडो। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़ें, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन देखिए। मैरी ई ब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यह पुरस्कार मिला उपरोक्त तीनों को। तीनों नाम आपको ध्यान रखने क्या है? मैरी ई ब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या? पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है जैस्मीन पाओलिनी, मेडिसन कीज, सेरेना विलियम्स, आर्याना सबलंका। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड मिला है सेरेना विलियम्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है? ऑप्शन देखें। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया, स्मृति मंदाना भारत, दीप्ति शर्मा भारत, लौरा बोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा भारत। याद रखिएगा, भारत 2025 महिला वर्ल्ड कप का विजेता है। हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? भारत की दीप्ति शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, फिर से पढ़ें ध्यान से, किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखें। राजशेखर मेहता, अजीत मिश्रा, शिवम पाठक, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण ने। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? क्वेश्चन पढ़ें। समांता हार्वे, हांगकांग, एल बेन डेर बुडेन, लास जलो क्रॉस जन हरको खोई। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो सबसे लंबा नाम है लांगजलो क्रांज गन होई, इनको क्या मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इस डिटेल को ध्यान से समझना बच्चों। सजालो एक हंगेरियन उपन्यासकार हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये कहाँ से हैं? हंगरी से हैं। एक कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। क्यों मिला? उनकी मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया। साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपको बताना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्हें लिटरेचर में क्या मिला था, नोबेल मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच से प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है? तो ऑप्शन देखिएगा बच्चों, एलिसी हिली ऑस्ट्रेलिया, स्मृति मंधाना भारत, सैफाली वर्मा भारत, लॉरा बोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉरा बोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? ठीक है, लियोनेल मेसी, लमीनो यामाल, अर्लिंग हॉलैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यह पुरस्कार मिला है, ऑप्शन है लियोनेल मेसी को क्या मिला, गोल्डन बूट दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, किसे हॉल ऑफ फेम में? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, राहुल द्रविड़। बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, किसे, थाला फोरा रीजन जर्सी नंबर 7 यानी महेंद्र सिंह धोनी को किसमें शामिल किया बच्चों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़िएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? गुलजार, जगत गुरु राम भद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। था आपको ध्यान रखना है, यह पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। इनका संबंध कहाँ से बच्चों, इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखें, इनका संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला पढ़िएगा। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों या इकोनॉमिस्ट को दिया गया है? ऑप्शन देखिए, जोएल मोकिर अमेरिका, पीटर हॉबिट अमेरिका, फिलिप एंगियन यूके, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सभी की सभी नाम आपको ध्यान रखना होगा, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन तीनों व्यक्तियों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों मिला? आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्यों मिला है, आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत की किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है? नाम देखिएगा बेटा, नीतू चंद्रा, शेरी सिंह, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा शेरी सिंह। याद रहेगा, मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी है, शेरी सिंह, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, रामानुजन पुरस्कार दिया गया है किसे, तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। याद रहेगा, तो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ जी को। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? ऑप्शन देखें, 160, 250, 555 और 821। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ये टोटल कितने सैनिकों को दिया गया है, 821 सैनिकों को दिया गया है क्या, संयुक्त राष्ट्र पदक। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए बच्चों, गीतांजलि श्री, लीला अबुलेला, सारा जोसेफ, मृदुलिका झा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा लीला अबुलेला। क्या है, लीला अबुलेला। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से विस्तार समझते हैं। अबुलेला, लीला अबुलेला सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन पिंटर क्या है, पेन पिंटर पुरस्कार एक ऐतिहासिक सम्मान है जो इंग्लिश पेन द्वारा 2019 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों, जिन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। ध्यान रखिए बच्चों, पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और क्या है पत्र, क्या है पुरस्कार का नाम, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ऑप्शन देखिए, मृदुलिका झा, जिया एलिजाबेथ, सत्य सुंदर वारिक, मैत्री बोरेचा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यह अवार्ड दिया गया मृदुलिका झा जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के विजेता कौन है? हु आर द नेशनल यूथ अवार्ड 2025 विनर? आकाश श्रॉफ, मृदुलिका झा,
राजेश उन्नी, कल्याण श्रेष्ठ। बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश श्रॉफ। इन्हें क्या मिला है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन पर 25 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन देखिए, मेरी पंचायत ऐप, उमंग, आरोग्य सेतु, एम परिवहन। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यह पुरस्कार दिया गया है मेरी पंचायत ऐप को। क्लियर रहेगा? किसको? मेरी पंचायत ऐप को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न आपके लिए आज का है, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर के शिवान, डॉक्टर बी नारायणन, शरण कुमार लिम्बाले और राजेश उन्नी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर बी नारायण जी को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।